प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम लोग आकाशी टीम के द्वारा क्विज का आनंद लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आकाशी टीम ने जो हमारे सामने सुंदर साथ में भेदभाव का प्रकरण बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया था, उसकी क्विज आज हम श्रवण करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि 1 तारीख से 7 तारीख तक जो वार्षिकोत्सव होने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो वो क्विज के बीच में या एंड की तरफ वो सोनिया जी के द्वारा कोई 2 मिनट का अनाउंसमेंट है, तो उसके लिए हम जुड़े रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, चालू करूं। हाँ जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन मेरा ये है, अपने आप को चाबुक कौन मारता था? अपने आप को चाबुक कौन मारता था? प्रणाम जी। अव्वल खान। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ ठीक है। अब दूसरा प्रश्न मेरा है, धनी बाबा पंत का दूसरा नाम क्या था? धनी बाबा पंत का दूसरा नाम क्या था? कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? ये कौन से अक्षर से स्टार्ट होता है? अक्षर से, ये है धनी बाबा पंत का दूसरा अच्छा। नाम क्या ओके। था? नीलम जी बताइए। नहीं समझ नहीं आया, एक बार फिर बोलिए। धनी बाबा पंत का दूसरा नाम क्या था? नहीं नहीं, नीलम जी एक बार फिर बोलिए। जरगा पंथ। हाँ जी, बहुत ठीक, बहुत अच्छा। हाँ जी। अब तीसरा प्रश्न मेरा ये है, ये तो महाठग है, दुनिया को दिखाने के लिए परमहंसों का वेश धारण धारण किया है। ये किसने किसको किसके लिए कहा गया? दोबारा बोल रही हूं मैं, ये तो महाठग है, दुनिया को दिखाने के लिए परमहंसों का वेश धारण किया है। ये किसने किसको किसके लिए कहा है? नाम की, ये उदयपुर के राणा के पास लोगों ने जाकर श्री जी के लिए कहा। श्री जी और हाँ 12 सुंदर साथ। हाँ जी, प्राणनाथ जी के लिए ये शब्द कहे थे। हाँ ठीक है, वो ठीक है। चौथा प्रश्न मेरा ये है, वो कौन सी महिला सुंदर साथ थी जो शिव जी के साहब के साथ हंसी मजाक करती थी? दोबारा बोल रही हूँ, वे कौन सी महिला सुंदर साथ थी जो शिव जी के साहब के साथ हंसी मजाक किया करती थी? प्रणाम जी, चंद्रावली।
चंद्रावली करती थी मजाक। मेरे को तो इसमें दूसरा शब्द बोला गया है। कोई बात नहीं, दूसरे हो सुंदर सकता है। साथी को। प्रणाम जी। हाँ जी, टीम आकाशी के अलावा। हाँ जी, प्रणाम जी। ललिता सखी। नहीं। प्रणाम आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम। उनका नाम तो मुझे दया से याद नहीं आ रहा। जो सखी तेल लगाती थी और राजीव को कह उनसे बातें करती थी कि तुम तो खेल हमें दिखाने आए पर तुम तो यहाँ खुद ही खेल देख रहे हो। क्या नाम, दया कुछ ऐसा नाम था उनका। हाँ जी। जब वो तेल की मालिश करती थी। और कोई बोलो। नहीं, लाल भाई। नहीं। बाल भाई नहीं, नहीं। लाल भाई, लाल भाई। लाल भाई, लील भाई, या कोई बात नहीं, नहीं, ये भी लालदास जी। नहीं। कोई बात नहीं। श्रीनिवास जी बताइए। कि जैसे जो आउट ऑफ कोर्स है ये, उसमें अष्टपैर की सेवा, अष्टपैर की सेवा पूजा, अष्टपैर की सेवा पूजा में से लिया गया है। हाँ, ये दूसरे पहर में वो सुंदर साथ में, शायद मुझे भी कंफर्म तो दिमाग से हट रहा है, गोदावरी नाम था शायद। नाम तो पता नहीं क्या था, पर मैं बता देती हूँ आप लोगों को। दूसरे पे मैं बोलूं? ज्योति सिंह जी से पूछते हैं, लास्ट अच्छा। ज्योति सिंह जी से। प्रणाम जी सुंदर सास जी। वो लीलबाई नहीं थी, लीलबाई? वो हो गया, अच्छा अच्छा, हो गया है। वो हो गया। बताइए सुरक्षा आंटी। हाँ जी, मोटी बाई। मोटी बाई। चलिए नेक्स्ट। पांचवा प्रश्न मेरा ये है, मध्यकाल में गायत्री मंत्र का जाप करने का किसको अधिकार नहीं था? दोबारा बोल रही हूँ, मध्यकाल में गायत्री मंत्र का जाप करने का किसको अधिकार नहीं था? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मध्यकाल में गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिकार शूद्रों को और स्त्रियों को नहीं था। बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे प्रश्न 5 समाप्त होते हैं। आगे वाले सुंदर साथ चाहत बोली। प्रणाम जी सुरक्षा आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब मेरे से ओ, आपका म्यूट हो गया। सर जी, इसके आगे के प्रश्न लिखते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, श्री जी ने ब्राह्मण होने के क्या लक्षण बताए हैं? श्री जी ने ब्राह्मण होने के क्या लक्षण बताए हैं? इसकी तो एक श्लोक भी आता है ना, बड़ा अच्छा। और उन्होंने तो बहुत अच्छी व्याख्या उससे की थी। कौन सा ग्रंथ था वो? सनंद या क़यामतनामा में से किया था। बहुत अच्छा उन्होंने चौपाइयां भी ढूंढी थी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, मुझे थोड़ा ध्यान आ रहा है, जैसे शील, संतोष, विवेक, अध्यात्म का ज्ञान होना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सब ब्राह्मणों के गुण कहे हाँ गए। जी, हाँ जी। ज्ञान, प्रेम, शील, संतोष, बिल्कुल सही। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूसरा प्रश्न है, श्री जी के उदयपुर में रहते हुए राज पंडितों को किस बात का भय था?
उनको यह भय था कि हमारी रोजी, यदि इनका प्रचार सारे में हो गया, राजा ने इनका धर्म अपना लिया, तो हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी। हाँ जी, वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे थे राज दरबार में, तो उनको ये भय था। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तीसरा प्रश्न है, श्री जी के घुटनों के नीचे तक आए हुए चोले को क्या कहा गया है बीतक साहब में? श्री जी के घुटने के नीचे तक आए हुए चोले को श्री बीतक साहब में क्या कहा गया है? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री जी के चोले, जो घुटने तक आए हुए चोले को दामन बोला है। नहीं, श्री बीतक साहब में क्या बोला गया है? बाकी मैं श्योर नहीं हूँ। और जामा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आंटी जामा नहीं है। लंबा, घुटनों के नीचे तक आए हुए चोले को। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अल्फी। हाँ जी, अल्फी कहा गया जी। प्रणाम मैथिली और अल्फी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम। सुंदर साथ जी, इसके बाद हम लोग एक गेम खेलेंगे अब। ये वाला? हाँ जी। हाँ जी, आप बताओ गेम के बारे में। इस गेम में 3 सीन है, 3 दृश्य है। इनसे हमें ये पता लगाना है कि कौन से बीतक साहब में कौन सा दृश्य के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ये तीनों एक दूसरे से ही रिलेटेड है, एक दूसरे से ही संबंधित है। एक लाइन में या जितना आपको इसके बारे में पता है आपको वो बताना है। तो ये सबसे प्रसंग है? पहला, ये हाँ जी, प्रसंग? हाँ जी, हाँ जी, प्रसंग है। ओके, किधर गया? हाँ जी, हाँ जी, जोशना बहन बताइए। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। कि मुसलमान को वहां मस्जिद में जो राजा के पास सनंद की वाणी सुनाने गए थे, बिना एक मोहम्मद वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही है, उत्तर सही है। जामा मस्जिद में जब रात के समय उन्होंने सीढ़ियों पे जामा मस्जिद के सामने सनंद की वाणी गाई थी, बिल्कुल सही। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, दूसरे 3 दृश्य ये हैं। प्रणाम जी। जब सुंदर साथ, वो जब महाराजा छत्रसाल जी को धनी जी ने घोड़ा दौड़ाने के लिए कहा था, प्रणाम, कि आप नहीं नहीं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एक बार और सोचिए, बहुत इजी है ये। 3 दृश्य हैं, आप तीनों ध्यान से देखिए, सब एक से एक रिलेटेड है। चलिए, कोई नहीं, नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। नीलम मिड्डा जी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। औरंगजेब जब नमाज पढ़ने गए थे जामा मस्जिद में,
और हमारे जो 12 मोमिन थे उनसे मिलने के लिए जब उनका छेड़ा पकड़ करके उनको अपना जो औरंगजेब ने ढिंडोरा पिटवाया था, और उसके बाद जब वो मिलने गए थे और वो पत्र जब पहुंचाना था कि अपने अपनी जो भी हो अपना लिख के दे दें, जब 12 मोमिनों ने अपने पत्र पहुंचाना था और इब्राहिम ने शायद पत्र नहीं लिया था, फाड़ के जेब में डाल दिया था और मिलने नहीं दिया था, और लालदास जी उनके पीछे भी भागे थे। ये वो सीन हाँ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो तीसरे, बहुत ये प्रसंग है तीसरा। इंटरेस्टिंग बनाया, वेरी गुड। ये 1735 में जब श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर हुए तो 11 महीने का 1 साल, और वो तारा भी उस टाइम वो निकला था बहुत सालों के बाद, तो ये वो निशान दिखाए गए हैं। हाँ जी, हरिद्वार में पुच्छल तारा। हाँ जी, बिल्कुल सही। हरिद्वार। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। ये तो आज ड्रेस कोड होना चाहिए था। कोई बात नहीं, अंतरात्मा का यही ड्रेस कोड है, वो इम्पोर्टेंट है। नाम जी, जब सब सुंदर साथ को फकीरी वेश धारण कराया वो दृश्य। और स्पेशल ये क्या है, ये क्यों लगाया है? ये जो गुदड़ी बनाई है वो किधर गए चाहत, आप बताइए। हाँ जी, जब धनी जी ने कारी कामरी का वेश धारण करवाया था सब सुंदर हाँ। साथ को, और टुकड़े लेकर के गुदड़ी बनाई थी, छोटे छोटे टुकड़े लेकर। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अगला दृश्य। बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है, वेरी नाइस। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नंदलाल घड़ियाल जी जो था ना, उसने जामा मस्जिद के बाथरूम के ऊपर, मतलब गुसल खाने के ऊपर वो रुक्का चिपकाया था। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। उन्होंने रुक्का चिपकाया था और उसमें ये लिखा था कि सभी सुंदर जो भी मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ने जाएंगे उनको वो पढ़ के ही जाना है, वरना उनकी नमाज कबूल नहीं होगी। तो जो भी मुसलमान वहां से निकले थे सबने वो रुक्का पढ़ा था। बिल्कुल सही। हाँ जी। ये कैसे आपने एग्जैक्ट इमेजेस ढूंढ लिए रुक्के के सामने? मैंने उस सीरियल में से स्क्रीनशॉट ले लिया था। ओ तभी, वेरी नाइस। ठीक है, अभी दूसरा वाला दिखाना है, इसके हाँ बगल। जी, अब दूसरा गेम। हाँ जी नरसार जी, इसमें श्री बीतक साहब से ही रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, और इनके जो नाम है वो ऊपर नीचे उनके अक्षर कर दिए गए हैं, अव्यवस्थित है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा है। पहला ये है। हाँ जी बताइए। रमा शर्मा। शेख निजाम। हाँ जी, सही। प्रणाम। प्रणाम जी। दूसरा। ठीक है, मैं बार बार लोअर हैंड नहीं कर रहा, पूछते जाएंगे हम। हाँ जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। औरंगजेब। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, सही। बहुत अच्छी बनाया है। प्रणाम जी, सिद्दीक खुला। हाँ जी, हाँ जी, फौलाद सिद्दीकी। हाँ जी।
ये देखिए सुंदर साथ जी, नहीं नहीं अगर क्लियर तो कोई बात नहीं, लोअर हैंड कर सकते हैं। लाधू मसाने। हाँ जी सही। पांचवा आप बताएंगे। प्रणाम जी, शेख बदल। हाँ जी सही है। प्रणाम। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मुल्ला कायम। हाँ जी बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी देवचंद्र जी। हाँ जी। हाँ जी रेस हैंड करिए। प्रणाम जी मुकुंद दास जी। हाँ जी हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। ये अभी हुआ था। प्रणाम जी घड़ियाल जी नंदलाल। नंदलाल घड़ियाल जी हाँ जी बिल्कुल। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। लोअर हैंड कर सकते हैं। विजय आंटी। मेरे को हाँ मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये। हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बात नहीं, सॉरी फिर से हो गया। जयश्री बहन आप ट्राई करिए। नहीं बनता है। नहीं बनता ना, टफ है ये उन्होंने ट्विस्ट रख दिया है यहाँ पे थोड़ा, कोई बात नहीं। हाँ जी बोलिए अशोक चतुरा पटेल। चतुरा पोखरना। हाँ जी चतुरा पोखरना बिल्कुल सही। ओके अब नेक्स्ट, ये बहुत इजी है, 4 लेटर का ही है। प्रणाम जी चिंतामणि। हाँ जी बिल्कुल सही। हाँ जी ये यहीं पर ये गेम एंड हो जाता है। अब अगली अगली सखी आएंगी, वो और कुछ प्रश्न पूछेंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरा पहला प्रश्न है, जब दिल्ली से उदयपुर में आते हुए सुंदर साथ, उनमें से कौन कौन सुंदर साथ थे और साथ में पत्नी किनकी आती है? पहला प्रश्न है सुंदर साथ जी, जब दिल्ली से उदयपुर में सुंदर साथ आते हैं तो उनमें कौन कौन से सुंदर साथ आते हैं और साथ में पत्नी किनकी आती है, नाम बताइए। तो सारे सुंदर साथ बताने हैं या जिनकी पत्नी आई है उनके नाम बताने हैं? जो याद आ जाए चलेगा। लालदास जी और लील बाई जी। और भी है वैसे, और हाँ जी, सुंदर हाँ साथ जी। तो ले लीजिए। लालदास जी की, एक तो लाल जी की पत्नी आती है लालबाई, और शेख बदल
शेख इस्लाम, लालदास जी, नागबाई। नहीं, ये तो नहीं है। महिला सुंदर साथ मुझे कंफर्म है पक्का। हाँ, महिला का तो ठीक है। प्रणाम जी। सेठ लक्ष्मण दास जी आते हैं, मैं बता देती हूँ। लालदास जी, भीमबाई जी आते हैं, श्यामदास जी आते हैं, हिमाई बाई आते हैं, श्यामल दास जी आते हैं यानी कि चिंतामणि जी, और सेठ गरीबदास जी, और साथ में लालबाई पत्नी आती है, लालदास जी। दिल्ली के सुंदर साथ कुछ दिन के लिए रह गए थे, बाकी और आ जाते। प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, दूसरा प्रश्न है, श्री जी ने चर्चा के दौरान राज पंडितों से भागवत और वेदांत के विषय में कितने प्रश्नों के बारे में पूछा? रिपीट कर देती हूँ। श्री जी ने चर्चा के दौरान राज पंडितों से भागवत और वेदांत के विषय में कितने प्रश्नों के बारे में पूछा? 40 और 15। हाँ। प्रणाम जी। हाँ, तीसरा प्रश्न है, श्री जी और बिहारी जी के रास्ते कहाँ पर अलग हुए और क्यों, और श्री जी कहाँ पर बहुत उदास होते हैं? श्री जी और बिहारी जी के रास्ते कहाँ कहाँ पर अलग हुए और क्यों, और श्री जी कहाँ पर बहुत उदास होते हैं? प्रणाम जी। वो सूरत में अलग हुए और वो श्री जी बिहारी जी को कहते हैं कि नियम ये बताते हैं कि ये नियम हम दोनों पालेंगे कि जो मैं और आपके सिवा कोई मंत्र दूसरा नहीं दे सकता, विधवा स्त्री को दे मंत्र कोई नहीं दे सकता, और नीच जाति को नहीं दे सकता। तो श्री जी को बहुत दुख होता है, और जो अपना वो धाराभाई को नहीं अपनाते, वो कितने सुंदर साथ के दिल दुभाते, इसलिए श्री जी ने रास्ता अलग चुन लिया था कि आप तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। चौथा प्रश्न है, राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो, ये कीर्तन कहाँ पर उतरा और इसमें किसको संबोधित किया गया है? रिपीट करती हूँ, राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो, यह कीर्तन कहाँ पर उतरा और उसमें किसको संबोधित किया गया है? जब श्री जी दिल्ली से राजाओं को संबोधित करने के लिए राजस्थान की तरफ आज आमेर और सांगानेर की तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने यही सोचा था कि राजाओं को मैं संबोधित करते हुए ये कि औरंगजेब से युद्ध करने के लिए, ताकि कोई राजा खड़ा हो, और इसीलिए उन्होंने ये बोला था, राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो रे जोधा उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। बिल्कुल ठीक। हाँ, पांचवा प्रश्न है, उदयपुर से मंदसौर जाते समय सुंदर साथ जी कौन सा कीर्तन उतरा और उसका क्या अभिप्राय है? उदयपुर से मंदसौर जाते समय सुंदर साथ जी कौन सा कीर्तन उतरा और उसका क्या अभिप्राय है? तारी कामरी रे मौको प्यारी लगी। सब जानते हैं इस कीर्तन के बारे में, किसी से नहीं छुपा हुआ। तो इसका अर्थ भी राजी महाराज कहते हैं, जो मैंने आपकी एक बराबर सी वेशभूषा बना दी है ना, शिव जी साहब देख रहे हैं और इतने प्रसन्न होते हैं, कहते मुझे तो यही वेशभूषा आपकी पसंद आई है। तारी कामरी का मतलब जो सबसे सादगी वाली है, जैसे साधु लोग फकीर लोग पहनते थे ना, एक सारी सिर्फ एक कंबल पहन लेते थे काला सा, तो वहां से मतलब शब्द वहां से मतलब इसका यही है कि सादगी वाली। तो
एक तो सादगी वाली, दूसरा सबकी एक जैसे। तो बाकी इसका आगे आगे मालूम नहीं। अभी लोगों को तो शोभा श्रृंगार पसंद है, ऊपर के फैशन पसंद है, मुझे तो यही पसंद है। हाँ इतनी प्यारी लगती है उनको, सारा प्रकरण बहुत प्यारा है। प्रणाम जी। प्रेम रूपी कांगरी, सबको एक जैसी वेशभूषा बनाकर श्री जी ने कारी कामरी उड़ाई और खुद भी उन्होंने ओढ़ी और सभी सुंदर साथ को भी ओढ़ी। पहले खुद ओढ़ी, पहले खुद ओढ़ी। पहले स्वयं, हाँ पहले स्वयं ओढ़ी, पहले स्वयं फिर सब सुंदर साथ को उड़ाई। प्रेम प्रणाम बाद जी। में सारे एक से प्रेम में भीग गए ना। और हाँ आते जी, समय किसी को कैसा लगा, किसी को कैसा बाल कटवाने हाँ वाला है ना, लेकिन बाद में हाँ सब एक प्रेम में भीग गए। सब एक जैसे। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। अब आगे सखी लेंगे हमारी। नेक्स्ट कौन है? मेरे बारी है। स्नेह नागपाल जी। नागपाल। इसने सखी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मेरा पहला प्रश्न है, बनमाली दास कहाँ के सुंदर साथ हैं और श्री जी से भेंट कहाँ पर होती है? बनमाली दास कहाँ के सुंदर साथ हैं और श्री जी से भेंट कहाँ पर होती है? दिल्ली में भेंट होती है। नहीं, वो बनारसी दास जी हैं। आप ही बता दीजिए, कोई आंसर नहीं दे रहे। बनमाली दास खंबात के रहने वाले सुंदर साथ हैं और पुरमंडल गांव में श्री जी से भेंट होती है पहली बार। अब दूसरा प्रश्न है, श्री जी ने जब वैरागी भेष धारण किया तो स्वयं और सुंदर साथ को श्वेत वस्त्र धारण क्यों करवाए? जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री जी ने समानता लाने के लिए कि कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब या इस तरह के भेदभाव मन में ना आए, इसलिए श्री जी ने सबको एक जैसे आभूषण पहनाए। श्वेत रंग सादगी का प्रतीक है, शांति का, और उसमें हर रंग समाहित हो जाता है। हर रंग समाहित हो जाता है। बिल्कुल ठीक। आगे है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, रैपिड राउंड है। पुरमंडल गांव में एक दुकान में खाट पर बैठे श्री जी को किसने पहचाना? नाम जी शेख बदल। बिल्कुल ठीक। जब श्री जी भूख से बेहाल हो रहे थे तो भोजन की व्यवस्था किसने करी? प्रणाम जी, मुकुंदास जी। बिल्कुल ठीक। श्री जी जब आमेर आते हैं तो कौन सा राजा राज कर रहा होता है? विष्णु सिंह। हाँ ठीक है। मेहराज जब पहली बार सतगुरु देवचंद जी से मिलते हैं तो उनकी आयु कितनी होती है उस समय? मेहराज जी जब पहली बार सतगुरु, हाँ जी,
12 वर्ष की आयु थी उनकी। हाँ 12 वर्ष। आगे महीने नहीं वो पूरा याद नहीं, 3 महीने शायद। 2 महीने 10 दिन एग्जैक्ट जो है ना, ठीक है। त्रिदेवों में विष्णु जी की छाती पर किसने लात मारी थी? भृगु जी ने मारी थी लात। हाँ जी, भृगु ऋषि ने। ठीक। धारा भाई कहाँ के सुंदरपात हैं? प्रणाम जी, खंभालिया के। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब मिलान का है। आशीष जी शेयर कर दीजिए। कौन सा वाला आपका क्वेश्चन है, एक बार फिर बताइए, उसमें क्या करना है? वो मिलान करना है ना, जो मिलाना है। उदयपुर वाला? हाँ जी, उदयपुर फिर 400। हाँ यस, जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये वाला है, आप बोल दीजिए। हाँ जी, ये सामने है, इसको मिलाना है। क्या किससे रिलेटेड है? उदयपुर से रिलेटेड क्या है? 400 से? हाँ या जी, एक एक मिलान करके करके बताते बताइए। जाइए, एक एक करके बताइए। 400 मुकुंद दास जी। किस तरीके से? जब वो उदय श्री जी कामा पहाड़ी पे थे तो ये 400 रुपीज लेके आए थे अपने साथ। हाँ जी ठीक है। ओके। मुकुंद दास जी। संप्रदाय धनी बाबा। नहीं नहीं, एक एक। ओके, प्रणाम जी। उदयपुर से लाधू मसानी जी थे। हाँ जी। आगरा। प्रणाम जी, आगरा बाईजू और महिला सुंदर साथ। हाँ जी बिल्कुल ठीक। क्या चीज है? आगरा और बाईजी और महिला सुंदर साथ। आगरा से है ना? आगरा में उनको रखा था ना स्वामी जी। हाँ जी ठीक है। ठीक है। संप्रदाय। हाँ जी, नेक्स्ट। प्रणाम जी, संप्रदाय धनी बाबा। हाँ जी। अटूट निष्ठा। हाँ जी, अनावश्यक धन धिक्कार। हाँ जी ठीक है। और अटूट निष्ठा। शेख बदल। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब संवत लाइए। हाँ जी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, संवत आएंगे। निम्नलिखित संवत संवत में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी? 1687 में क्या प्रमुख घटना घटती है? एक एक करके बताते जाइए, वन ईयर का सुंदर साथ जी बताते जाएंगे। तो विदुर भैया आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी हुजूर। 1678 में सदगुरु और प्राणनाथ जी का मिलाप होता है ना? हाँ जी, तारतम तारतम कांड होता है, दोनों स्वरूप का मिलन होता है। हाँ जी ठीक है। 1703 में 1700। ओ सॉरी, एक और सुंदर साथ, कोई बात नहीं। बबीता जी। अरब यात्रा 1703 में बसरा अरब यात्रा और खेता भाई से मिला होता है। खेता भाई से मिला होता है।
बिल्कुल ठीक। 1716 में 1716 में क्या होता है? विदुर भैया आप बताएंगे फिर से 1716 में क्या होता है? प्रणाम जी। हाँ जी, 1716 में क्या होता है? 1716 में श्री जी का जो जूनागढ़ प्रस्थान होता है और तेज कुंवरी से अमलावती आत्म पहचान कर मिलन होता है ना, गांव बसाने के लिए चलते हैं, गांव बसाने के लिए चलते हैं, वहां पहुंचते हैं। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, 1716 में क्या लिखूं? जूनागढ़? हाँ, जूनागढ़ के पास, वही जूनागढ़ ही लिख दीजिए, गांव बसाने। हाँ जी। 1724 में 1724 में क्या होता है? प्रैक्टिस कर लीजिए सुंदर साथ जी। सुषमा प्रणामी जी। प्रणाम जी। मुझे जो 1728 का आता है, 1724 का तो पहले, 1728 में तो सूरत पधारे थे। नहीं नहीं, ओके। प्रणाम जी। 1724 में मस्कत बंदर? नहीं नहीं, नहीं। श्री जी छठानगर आ गए। हाँ जी, छठानगर। ठठानगर, ठीक है। ठठानगर श्री जी पधारते हैं। 1728 में कहाँ से होते हुए कहाँ पर पहुंचते हैं? 28 में कहाँ की यात्रा करते हुए कहाँ पहुंचते हैं? जी, 24 में लालदास जी की जागनी और 28 में भैरव सेठ जी की जागनी, इतना याद है। प्रणाम जी। हाँ, आवासी बंदर, ठीक है। 28 में आते हैं। कहाँ की यात्रा करते कहाँ तक पहुंचते हैं? 28 में ही। आवासी बंदर, आगे दीप बंदर, ठट्ठानगर, और फिर यहाँ जी लालदास जी की करके फिर मस्कत बंदर महावजी भाई मिले थे, और फिर अब्बासी बंदर में भैरव सेठ की जागनी। आवासी बंदर ठट्ठानगर नलिये होते हुए खंबात पहुंचते हैं। हाँ जी। आवासी बंदर ठट्ठानगर नलिया से होते हुए खंबात पहुंचते हैं 1728 में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नलिया भी है इसी में। हाँ जी। और हाँ, 1737 में कौन सी प्रमुख घटना? प्रणाम जी। फकीरी वेश धारण किए। हाँ, फकीरी वेश धारण करते हैं। उदयपुर से सुंदर साथ फकीरी वेश धारण करके इंदौर पहुंचते हैं। प्रणाम जी। हाँ, बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नेक्स्ट लीजिए, सुषमा त्यागी जी हैं। वृंदा सखी लिए, वृंदा सखी। हजूर प्रणाम जी। प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कुछ भूल हुआ तो माफ कर देना सुंदर साथ जी। सबके चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम।
प्रणाम जी। पहला प्रश्न, मुकुंद दास जी ने सर्वप्रथम उदयपुर में किसे जागृत किया? लादो मसानी को। ठीक है, ठीक है, लादू मसानी, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम। दज्जाल का गधा किसे कहा गया है? जी, दज्जाल का गधा पूरा 14 लोकों का ब्रह्मांड निराकार तक, शून्य निराकार, ठीक है। पूरा पूरा गधा है, दज्जाल गधा इसको। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। तीसरा नंबर, वितक साहब में 22 की संख्या, 22 की संख्या कहाँ कहाँ आती है? 22 की संख्या दिन भी होता है, महीना भी होता है, बरस भी होता है। 22। प्रणाम सुंदर साथ जी। जब वहाँ जब प्राणनाथ जी बाद में आए थे तो 22 दिन ही सदगुरु महाराज जी से उनका मिलन हुआ था। और बताए या दूसरा क्वेश्चन? और कौन कौन सुंदर साथ बताएंगे? ठीक है, वो एक ठीक है। और भी एक दो है ना। सिद्धपुर में भी 22 दिन की लीला होती है और एक 22 पत्रियां जो प्रश्न मतलब तैयार करके भेजते हैं ना औरंगजेब की तरफ, वो 22 प्रश्न होते हैं। ठीक है। और फिर और जी प्रणाम। और जो वहां से ना जामनगर से बिहारदास जी ने भेजे थे, संग जी, प्रेम जी और नागरी, वो भी 22 दिन तक रहते हैं उधर। 22 दिन तक उज्जैन में भी 22 दिन तक रहते हैं। और 1-2 संवत 1722 में दीप बंदरगाह रहते। ठीक। और दूसरा भी है, फिर एक और भी है 22। और भी 22 हैं। प्रणाम जी। मुझे तो लगता है सूरत में श्री जी 22 महीने रहते हैं। सूरत में 22 महीने? सूरत में तो 22 महीना नहीं है। प्रणाम जी। 17 लगभग 17 महीना कितना रहे है सूरत में। प्रणाम जी। ठीक है, एक ही है सब। ठीक है सब, मैं तो उतना नहीं जानती हूँ तब भी। और एक है आशाजीत ओके से 22। ओके, से 22 प्रश्न। ओके, वो 3 हो गया। अब 4 नंबर, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन में क्या समानता है? ये तीनों दर्शन में समानता, क्या समानता है इसमें? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन। श्रीनिवास जी, ये आपका टॉपिक है। नाम जी, इसमें सब में ब्रह्म शिष्यों के आने की साक्षियां हैं। विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की साक्षी है। ये होगा, लेकिन ये उत्तर तो नहीं है। प्रणाम जी, प्रणाम। जो सांख्य दर्शन है वो इस
उनका मानना ये है कि प्रकृति और पुरुष के मिलने से ब्रह्मांड बनता है, और जबकि न्यायिक दर्शन है वो माया जीव और ब्रह्म को, माया जीव और ईश्वर को जो है और वो अलग अलग मानते हैं और उसको अनादि और अखंड मानते हैं। जबकि वेदांत दर्शन जो है वो सर्वत्र और सर्वव्यापी ब्रह्म का निवास मानते हैं। वो कहते हैं माया के अंदर ब्रह्म है और ब्रह्म के अंदर माया है, कण कण में जो है ब्रह्म का निवास है। तो इसमें आपने पूछा कि समानता क्या है? समानता, समानता, इन तीनों में एक एक चीज समानता है, एक। ठीक ही है, आपने बताया ठीक ही है। वैसे तो ये जो 6 दर्शन है ये 6 उपांग कहलाते हैं, वेद के ही अंग हैं, लेकिन इनमें प्रकृति, ये सारा सोच हमारा जो 14 लोक है, 6 ब्रह्मांड है, इसके बनने के जो 6 ही कारण हैं, उन कारणों को इन 6 शास्त्रों में दिया गया, लेकिन अलग अलग है। समानता तो उसमें कुछ ये सारे ब्रह्म को इसी संसार में घटा देते हैं, पता नहीं। वो तो इसलिए क्योंकि उनकी पहुंच ही नहीं है ना निराकार से ऊपर। बिल्कुल। हाँ, ये तो पूरे टोटल, चाहे वो कोई भी है, वो 14 लोग को निराकार से ऊपर तो कुछ जा नहीं सका ना, तो इसलिए यहीं पर घटा दिया। लेकिन जहां तक समानता की बात है, तो ये जो है हमारे इस 14 जो ब्रह्मांड है उसके बनने का जो 6 कारण हैं, वो उन कारणों में हर एक जो है जितने की 6 के 6 दर्शन है वो एक एक करके आते हैं। ये मानिए, वैसे ये मिलते तो है नहीं यहाँ पर, थोड़ा सा मीमांसा ग्रंथ तो मिलता है। मीमांसा में भी कहा है कि जीव, ईश्वर और ब्रह्म वो 3 अलग अलग हैं, और वो कर्मों के आधार पर जो जब अच्छे कर्म जीव कर दे तो वो ईश्वर बन जाता है, और ईश्वर और ज्यादा अच्छे कर्म कर दे तो ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्म गलती कर दे तो फिर वो जीव बन जाता है। ये वो मानते वो भी ब्रह्म को है, वेदांती भी ब्रह्म को मानते हैं। न्यायिक दर्शन के अंदर ब्रह्म का ऐसा कोई नहीं है। वहां तीनों के रचयिता भी अलग है ना? तीनों के रचयिता भी अलग अलग है। अब समानता बहन जी पूछ रही है, वो तो समझ में नहीं आ रही, कहाँ समानता एक है। उन्होंने क्या दृष्टि से देखा होगा? उत्तर है, मैं बता देती हूँ थोड़ी थोड़ी। तीनों में संसार के कण कण में व्याप्त और जीव रूप में स्थित ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म माना है तीनों ने। वही मतलब संसार में ही घटा दिया तीनों ने। हाँ, संसार में ही घटा दिया। लेकिन वो न्यायिक दर्शन में ना, न्यायिक दर्शन के अंदर जो है माया जीव और ईश्वर ही माना है, ब्रह्म को तो उन्होंने छुआ ही नहीं। तीन को कहा है, और वो तीनों के तीनों 21 सीढ़ियों के अंदर हैं हमारे शरीर के अंदर बस। लेकिन ब्रह्म को मीमांसा ने और वेदांत दर्शन ने ब्रह्म को कहा है कि ब्रह्म है। उनकी वो ये तो मानते हैं कि ब्रह्म है, लेकिन वो माया के अंदर ही मानते, वही सत्ता को ब्रह्म मानते हैं। इन्होंने टच नहीं किया ब्रह्म को, न्यायिक दर्शन वालों ने। इनका मानना ये कि केवल 3 ही है, एक माया है, एक जीव है, एक ईश्वर है, और ये तीनों अलग अलग हैं, भिन्न हैं, और इनकी ये भिन्न होते हुए भी अखंड और अनाद, ये न्यायिक दर्शन की मान्यता है। ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम। और 4 तो हो गया, अब वही भेजा है ना, वही बाकी है अब। हाँ जी, वो सबसे हल्का सा प्रेजेंटेशन मेरा ही होगा लगता है। चलिए ट्राई करता हूँ, कुछ तो बनाया था मैंने आपके लिए ताकि सुंदर साथ रुचि ले पाए। पता नहीं अब कितना बढ़िया बना है। आकाशी टीम के सामने तो कुछ नहीं है, फिर भी ट्राई करता हूँ। बस 1 मिनट देना, 1 मिनट दीजिए। हाँ जी, दिख रहा है आप स्क्रीन पे? हाँ, यहाँ तो दिख रहा है। तो अब आप बताइए, एक सुंदर साथ जी रेज हैंड करेंगे तो एक बॉक्स उसमें से प्रकट हो जाएगा। फिर दूसरे बॉक्स में क्या होगा वो हमें अपने अंदर से प्रकट करना पड़ेगा। तो रेज हैंड करिए, कौन सा प्रकट किया जाए बॉक्स?
ज्योति सिंह जी कौन सा बॉक्स खोले बताइए। हरा वाला हरा वाला सेकंड। खोले। हाँ जी हरा वाला प्रणाम। आप बोल रहे हैं तो अब बताइए। जयराम भाई कंसारा हैं। हाँ जी वृंदा सखी क्या करना है आप दूसरे बॉक्स में, क्या है इनका? परात्मा का नाम। जयराम भाई कंसारा का परात जी हमको याद नहीं आ रहा जी। प्रणाम। कोई बात नहीं, प्रणाम जी। तो आप सुंदर साथ जी अपर हैंड करिए अगर आपको इनकी आत्मा का नाम पता है। गुणवंती बाई। आप वृंदा सखी बताते जाइए सही है कि नहीं। नहीं नहीं, गुणवंती बाई तो गोवर्धन ठाकुर का है। गुणवंती बाई नहीं है। प्रणाम जी। करुणा सखी। यस ठीक ठीक हुआ, ठीक। करुणा सखी। चलिए नेक्स्ट बताइए सुंदर साथ जी। अब कौन सा बॉक्स खोलेंगे हम? कौन सुंदर साथ बताएंगे नेक्स्ट कौन सा बॉक्स खोलना है? हाँ जी सुनीता भगत जी बताइए कौन सा बॉक्स खोले? हाँ जी ऑरेंज वाला खोलिए। ऑरेंज वाला। फिर से वो तन का नाम आ गया। उद्धव ठाकुर। चलिए कौन सुंदर साथ बताएंगे? विदुर हाँ भैया। ये उत्तम बाई आतम प्रणाम जी उत्तम भाई। उत्तम भाई, वही very good। बताने जा रहा था, बता दिए। कोई बात नहीं, आपने प्रणाम भी जी, सही प्रणाम। बताया। प्रणाम जी प्रणाम। वेरी गुड। तो ये हमारे आत्मा का नाम फिर से उल्टा हो गया। अब देखते हैं शायद इस बार मैंने सही किया हो। तो बताइए अब सुंदर साथ जी बताइए कौन सा बॉक्स खोला जाए? स्वर्ण आंटी बताइए। ग्रीन वाला खोल दीजिए। प्रणाम जी। ग्रीन खोलूं? हाँ जी। राम, ये सही है क्या राम? ये राम तो नहीं, पूरा तो नहीं हुआ नाम। बताइए मैंने गलत लिखा होगा। पूरा नाम क्या है? जीवराम। जीवराम, ओके। जीवराम। जीवराम ये आत्मा का नाम है कि तन का नाम है? तन का नाम है। तो जीवराम यहाँ जी का जीवराम जी की आत्मा का नाम बताइए। स्वर्ण आंटी इनकी आत्मा का नाम। नहीं नहीं मुझे मालूम नहीं है। ये टफ है, कोई बात नहीं। सुनीता दीदी आप बताइए। जीव राम ऐसे एक सुंदर साथ है। कोई बीतक में ही इनका प्रसंग आता है और धनी देवचंद जी जब सब सुंदर साथ को उन्होंने जगाया था तो उनसे ही इन्होंने तारतम लिया था जीव राम जी ने। और इनकी आत्म का नाम धनी देवचंद जी ने ही बताया था, तानबाई। ठीक है, वेरी गुड तानबाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप कौन से हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी रेस हैंड करिए। कुसुम आंटी रेस हैंड किया है आपने। ऑरेंज। ऑरेंज खोलूं आप? मुझे आता नहीं होगा वैसे भैया। हरख भाई ये इजी है, ट्राई करिए। तन का नाम बताइए अब। नहीं पता भैया। नहीं पता, कोई बात नहीं। कुछ हैंड हुए थे फिर वो लोअर हो गए। ओके कोई बात नहीं। हाँ जी आशा जी बताइए। आधा आधा आंसर आता है, आधा। हरिवंश राय जी की जो पत्नी है ना, उनकी आत्मा का नाम है हरखबाई। अब उनकी पत्नी का नाम भूल गया मुझे। उनकी पत्नी की आत्मा का नाम है, इतना मुझे याद है। सही है ना? पत्नी तो है हरिवंश जी की पत्नी। हरिवंश राय की पत्नी मेघबाई। तभी मैंने बोला मुझे आधा आता। सही है, कोई बात प्रणाम नहीं। जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बहुत इजी है, सच लग।
चलिए सुंदर साथ जी, कौन सा बॉक्स खोला जाए? हाँ जी, ज्योति सिंह जी, फिर से आपने रेज हैंड किया है। हाँ जी, ऑरेंज वाला खोलिए। प्रणाम जी। आपको मेरा पैटर्न पता चल गया, देखिए कितना सिंपल है। अब मैंने ऑरेंज में ही आत्माएं डाल रखी हैं। चलिए इनके तन का नाम बताइए। तन का नाम नहीं याद है जी। कोई बात नहीं, ये भी टफ है। सुखबाई जी, ये किनकी आत्मा का नाम है? सुखबाई परम धाम का नाम है, अब संसार के। इनके तन का नाम बताइए, सुखबाई। हम जी, ये शायद मांझी भाई का बेटा था, नाम तो मुझे भी नहीं याद उसका। चलिए सही है, आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करते हैं, ये पैटर्न शायद डिफरेंट हो। इला जी आप बताइए क्या खोलना है? आपको पता लग गया हरे होगा वाला। पैटर्न। ऑरेंज वाला इजी है। हरे वाला, हरे वाला। अच्छा आपने लवरंग दाई। लालदास जी। हाँ जी, ये तो नवरंग भाई लालदास जी। नहीं, ना ना, सॉरी, नहीं लालदास जी नहीं, नहीं, याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और काफी देर हैंड हो गई। मुकुंद दास जी। अरे वाह, शायद ये सही है। सही है ना? मुकुंद दास जी। सही है कि नहीं? कौन? वृंदा सखी, वृंदा जी। सही है, सही, मुकुंद दास जी। वेरी गुड, ये सही आंसर था। परफेक्ट। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खत्म हो गया मेरा। और हाँ दूसरे जी, सखी। हाँ जी। अब ना एक सोनू को अनाउंसमेंट करना है, तो उस अनाउंसमेंट की तरफ चलते हैं और फिर हम अगला क्विज लेंगे, बस 2 मिनट के लिए। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसे कि आपको पता है कि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा में 1 से 7 तक कार्यक्रम है। होपफुली आप में से बहुत सारे सुंदर साथ वहां जा भी रहे होंगे। तो जो हमने श्री परमधाम चर्चनी सहयोगिता में टीम्स में जिन जिन सुंदर साथ ने भाग लिया था, उनके लिए वहां पर प्राइज की व्यवस्था कर दी गई है। वहां पर एक बहुत प्यारी नई श्री जुगलदास महाराज जी की जो वृत्त है, उनका टीका तैयार हो गया है। ब्रांड न्यू बुक, अभी पहली प्रिंटिंग उनकी होगी और हमने उनकी 100 कॉपियां पहले से आपके लिए बुक कर ली थी। तो आप श्रीमती सुप्रभा अरोड़ा, यानी कि मम्मी, मेरी मम्मी है जो जालंधर से, प्रभा जी, वो भी वहां पर आपको मिलेंगी। दिन में 2 टाइम आप फिक्स कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल उनसे पूछ के, जैसे 11 बजे और 3 बजे। और उनके पास सारे नाम उनको दे दिए गए हैं। आप में से ना केवल अपनी कॉपी, बल्कि अपनी और अपने शहर की और अपने आसपास के शहरों की भी, जो सुंदर साथ अपनी कार से या गाड़ी से जा रहे हो, तो वो इतनी कृपा जरूर करेंगे, इतना साथ देंगे कि वो नाम लिखवाकर उन सुंदर साथ की कॉपी भी अपने साथ कृपया लेकर जाएं, ताकि कम से कम सुंदर साथ को कुरियर करना पड़े। जो बहुत दूर रहते हैं, जो जिनके शहर से कोई भी नहीं आ पा रहा, उनको कुरियर कर दिया जाएगा। परंतु जो सुंदर साथ जा रहे हैं, वो कृपया अपने साथ अपने शहरों के लिए जरूर, अपने सुंदर साथ के लिए जिन जिन ने पार्टिसिपेट किया था, उनकी वो प्रति जरूर अपने साथ लेकर जाएं। केवल आपको अपना नाम प्रभा जी को लिखवाना है और उनसे वो पिक कर लेनी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो जो आपने इतनी सुंदरता से भाग लिया। तो बहुत सुंदर उपहार, क्योंकि सभी वो चर्चनी से रिलेटेड ही प्रतियोगिता थी। सहयोगिता प्रतियोगिता तो नाम ही हमें याद नहीं है अभी। तो इतनी प्यारी आप सहयोगिता तब से निभाते आ रहे हैं हम सब सुंदर साथ, तो कृपया सहयोग दीजिएगा। और मैं उनका नाम आज ग्रुप में, उनका नाम और नंबर आज ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो आप उनको फोन करके यदि अभी से बता देंगे
कि आप कितने सुंदर साथ की कॉपी अपने साथ लेकर जा सकते हैं, तो आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। बहुत सुंदर अभी प्रश्नोत्तरी चल रही है, हम सब उनका आनंद लेंगे। और श्री रतनपुरी आश्रम का भंडारा भी 50वां है सुंदर साथ जी, तो जो सुंदर साथ वहां पर भी जा पाए उनका बहुत बहुत आभार होगा। जहां जहां धनी की वाणी सुनने को मिले वहां वहां जरूर जाएं। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, नेक्स्ट मेरा है। ओके। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा चाहते हैं। सुंदर साथ जी, पहला प्रश्न है, पेटार्थु शब्द का क्या अर्थ है और ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? फिर दोहराती हूँ, पेटार्थु शब्द का क्या अर्थ है और ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रणाम जी। पेटार्थु से अभिप्राय होता है जैसे खाने पीने में ही सिर्फ ध्यान रखना अपना, और भजन सत्संग से दूर, और सिर्फ पेट पूजा के बारे में सोचते रहना। तो ये दुनिया वालों के लिए क्या, मुझे लगता है हमारे लिए भी ये होता है जब हम राज्य में ध्यान नहीं देते, तो हमारा ध्यान बस क्या बनाएं क्या खाएं इसी में रहता है, तो हम भी पेटार्थु बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सारी बीतक हमारे ऊपर ही चरितार्थ होती है, तो हमें सब अपने ऊपर ही लेना है, हमारी कैसी रहनी है। हमें हर टाइम, वो कहते हैं ना कि खाने के लिए जीना है। कई लोग तो खाने के लिए जीते हैं और कई जीने के लिए खाते हैं, तो पेटार्थु तो हर टाइम बस उनको खाने का ही। बहुत अच्छा आपका जवाब। प्रणाम जी। शेख बदल जी के पास 300 रुपए थे और उन्होंने सारे श्री जी के चरणों में अर्पित कर दिए, जबकि मुकुंद दास जी के पास 400 रुपए थे, उसमें से कुछ खर्च करके उन्होंने बाकी अपने पास रख लिए। सुंदर साथ जी, ऐसा क्यों? मैं फिर से बोलती हूँ, शेख बदल जी के पास 300 रुपए थे और वो उन्होंने सारे श्री जी के चरणों में अर्पित कर दिए, जबकि मुकुंद दास जी के पास 400 रुपए थे, फिर थोड़ा सा खर्च करके उन्होंने बाकी अपने पास रख लिए। ऐसा क्यों? उनको अभी पैसे का मोह था और श्री जी की पूरी पहचान भी नहीं थी। हाँ जी बिल्कुल। एक तो उनको धन का मोह बहुत ज्यादा था और एक उनको क्या कहते हैं, पूर्ण वैराग्य की स्थिति अभी अंदर से नहीं आई थी। हालांकि अभी वो पत्नी को भी छोड़ के आ गए थे, और लेकिन अभी पूर्ण पहचान भी नहीं हुई थी प्राणनाथ जी की उनको, और वैराग्य की स्थिति अभी आई नहीं थी। क्योंकि जब वैरागी वेश भी धारण करवाया गया था तो उन्होंने ही, वो चोटी रखते थे, उन्होंने बहुत बेमन से कि मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन श्री जी ने कहा अगर मेरे साथ चलना है तो ये वैरागी वेश आपको धारण करना ही पड़ेगा। और शेख बदल जी ने तो पूर्ण समर्पित श्री जी पे थे ही पहले दिन से ही, तो उन्होंने तो अपना सब कुछ सर्वस्व ही अर्पित कर दिया था उनके चरण। बहुत अच्छा, प्रेम प्रणाम जी। श्री जी ने बैरागी वेश क्यों धारण करवाया, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। सब सुंदर साथ में समभाव बना रहे और सब जाति ऊंच नीच भेदभाव और कुछ किसी में ना रहे, और सब भाव में, इसलिए उन्होंने सबको एक जैसा देश बनाया। बिल्कुल सही, क्योंकि जब 12 मोमिन वहां से आए दिल्ली से, तो कुछ सुंदर साथ के दिल में ऐसा भाव आने लग गया था कि ये 12 मोमिन औरंगजेब के दरबार से होके आए हैं और उनके साथ खान पीन भी कर रहे हैं, तो वो उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। ऊंच नीच का वो देखने लग गए थे, नीच भाव उनमें।
छूत छात का भाव आ गया, भेदभाव, ऊंच नीच। तो इस खाई को पाटने के लिए उन्होंने सबको एक जैसी वेशभूषा धारण करवा दी। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब। अब वो शेयर कर दीजिए आशीष जी। रिक्त स्थान। हाँ जी, सुंदर साथ जी, ये जो उन्होंने बैरागी वेश धारण करवाया उदयपुर में, सब सुंदर साथ को स्वयं भी धारण किया और सुंदर साथ को भी धारण करवाया। तो उससे ही रिलेटेड ये जो उन्होंने बैरागी वेश में जो वेशभूषा पहनी थी, तो उससे रिलेटेड इसमें रिक्त स्थान बनने हैं। ओड़ी तन पर सुंदर डैश, हाथ से स्वयं बनाए के, पहन के डैश कोमल पाँव में, चले मटकनी चाल से, चाल देखकर श्री जी की, सब साथ होत डैश रे। दो तीन सुंदर साथ भी बता सकते हैं, एक बताना चाहिए तो एक बता ले। प्रणाम जी। सुंदर सा ओढ़े तन पर सुंदर गुदड़ी। हाँ ठीक है जी सुंदर दीदी। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाथ से स्वयं बनाए के, पहन के खड़ाऊ, कुछ ऊपर नहीं बोलते हैं ना उसको। नहीं, हाँ। खड़ाऊ को बीतक साम में क्या बोला है? खड़ाऊ शब्द सही है आपका, बीतक में उसको क्या बोला है? कुछ याद नहीं आ रहा है जी। नीचे वाला में सब साथ हो तो खुशहाल होगा, लेकिन ऊपर वाला जो है उसका बीतक जी का वो शब्द नहीं आ रहा है जी दूसरे। हाँ जी, खुशहाल बिल्कुल सही है आपका। बीतक साब में उसको पन ही बोला है। हाँ जी बिल्कुल सही। एक सुंदर साथ जी और इसी से रिलेटेड है। पहन कर कानों में डैश और गले में हार डैश, देख देख इस सुंदर डैश पर, रूहे होत जात डैश। पहन कर कानों में श्रवणी। हाँ जी पहन बिल्कुल। कर कानों में श्रवणी और गले में हार। गले में 4 हार पहने थे ना उन्होंने। हाँ जी। देख देख इस सुंदर मुख पर, रूहें होत जात बलिहार या खुशहाल, कुछ भी हो सकता। नहीं, बलिहार सही है। बलिहार। हाँ जी सही है बिल्कुल। देख देख इस सुंदर स्वरूप पर, स्वरूप मुख बोल लो तो या स्वरूप बोल लो तो कुछ भी बोल लो। मुखारविंद, हाँ कुछ भी बोल। नहीं, स्वरूप पर, क्योंकि अब राज्य की 5 शक्तियां उनके अंदर विराजमान है, तो स्वरूप ही बोला जाएगा उनको। बहुत सुंदर। एक और आशीष जी शेयर कर दीजिए। कौन सा वाला? वो श्री जी कहाँ पर रहे, कितना समय? अच्छा 1 मिनट। ये वाला? हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, श्री जी अब तक की बीतक में हमने जो अभी तक बीतक सुनी है, श्री जी कहाँ गए, जैसे गए अरब में, अहमदाबाद में, कहाँ और कितना कितना समय रहे, तो ये हमें मिलान करना है। इसमें वर्ष भी है, दिन भी है, महीने भी हैं, सब है। एक बताइए। अरब में 5 साल। हाँ जी।
मैं अरब वाला ही बोलना चाहती थी। प्रणाम जी। कोई बात अरब नहीं। में 5 साल वाला ही बोलना चाहती। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हबशा में 1 वर्ष। सही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम। दीप बंदर में 2 साल। हाँ जी, दीप बंदर में 2 इयर्स। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। अहमदाबाद में 4 मास रहे थे। हाँ जी। अहमदाबाद में 4 मास। नहीं, नहीं, थोड़ा सा और सोचिए। सिद्धपुर का है 4 माह और मेड़ता का है। नहीं नहीं, सिद्धपुर में भी 4 सॉरी, माह। मेड़ता का 4 माह, मेड़ता का 4 माह, सिद्धपुर का 22 दिन। हाँ जी, हाँ जी। मेड़ता में 4 महीने और सिद्धपुर में 22 दिन। तो बस 3 रह गए, अहमदाबाद, ठट्टानगर और बुढ़िया में। बबीता जी। ठट्ठा नगर में है जो उनसे वो 1 माह रहे। नहीं जी, नहीं, 10 मास रहे होंगे फिर। 10 मास। कोई बात नहीं। विजय आंटी। ये उसमें ठट्टा नगर में 10 माह रहे थे। हाँ जी। ओके। हाँ जी, ठट्ठा नगर ही बताना चाह रही थी। अब 2 रह गए, अहमदाबाद और बूढ़िए। 8 माह और 1 माह। 1 माह बूढ़िए होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, लगता सही है। बिल्कुल सही है। प्रणाम जी। और 8 माह तो अहमदाबाद में फिर हो ही गया। सब सुंदर साथ ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सुषमा सखी लेंगे। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, मेरा पहला प्रश्न है, ये एक बीतक की चौपाई है। वे लड़ेंगे तलवार सो, बड़ा युद्ध होए दारुण, 70,000 काफरों को मारेंगे मोमिन। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई में किन 70,000 काफरों को मारने की बात कही गई है? हमारे शरीर के अंदर ना बहन जी 70,000 नाड़ियां होती हैं, जिनको वैसे तो 72 होती है, पर वैसे कॉमन में 70,000 बोला गया है। तो ये 70,000 जो है ना, ये जो मोमिन है, क्योंकि वो इन हिरस हवा और जो ये जो हमारी नाड़ियां इनके दुश्मन हैं, इसलिए वो इनको मारेंगे। तो इसलिए लिखा है कि वो एक ही तलवार से 70,000 काफरों का सिर काटेंगे, ऐसा उसमें आया है कथ्य पक्ष में। तो वो 70,000 नाड़ियों से संबंध है इसका, कि मोमिन जो है वो इनको मारेंगे, मतलब इनके उस पर नहीं चले। हाँ जी। वो मोमिन समझते हैं, मुसलमान समझते हैं क़यामत के समय हमें युद्ध करना होगा और हम एक मुसलमान जो है वो 70,000 को मारेगा। लेकिन वो माँ बाप में कहा गया है कि अपनी नाड़ियों को 70,000 नाड़ियों को, मोमिन जो है अपनी नाड़ियों के दुश्मन है वो, क्योंकि वो हिरस और हवा इनसे इनको कंट्रोल रखते हैं। तो इसलिए उनको मतलब मारेंगे, वो तो 70,000 नाड़ियों को मारेंगे, उनके कहने से नहीं चलेंगे।
मन है अंतस्करण भी तो जो क्या कहता रहता है मन, लेकिन उनको दबा के रखेंगे, दुश्मन है उनके भी, तो इसलिए उनको कहा 17,000 को मारेंगे। तो वहां वो सोचते हैं कि हम, वो अपने को ही मोमिन कहते हैं कि हम, हमारे कुरान में लिखा है कि मोमिन जो काफिरों को मारेंगे। प्रणाम जी, श्रीलाल जी के पास तो हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। एनसाइक्लोपीडिया है अंकल, एनसाइक्लोपीडिया। अरे नहीं, आज चरण रज हैं हम सब, आप सुंदर साथ आपकी चरण प्रणाम जी। दूसरा है, कायमुल्लाह श्री जी के पास आने से पहले कौन से फिरके में थे? ये क्वेश्चन पम्मी जी ने बहुत अच्छे से वो चौपाई भी दिखवाई थी सबको। चौपाई भी बता सके तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नारी फिरका, चौपाई तो ही नहीं याद आ रही है। नहीं, नारी नहीं, वर्ड कुछ और है। हाँ जी, कोई बात नहीं। नानी है, चौपाई नहीं याद। हाँ हाँ सही, नानिया फिरका। और ये सूफी मत से संबंध जुड़ा हुआ है नानिया फिरका। हाँ जी, इसमें तफसीर हुसैनी को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। प्रणाम जी, बहुत अच्छा, बहुत याददाश्त तेज आपकी। चौपाई बता दो आप। चौपाई नहीं मैंने लिखी हुई, चौपाई मेरे भी याद नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में क्या लिखा है? ये हमारे वाले टॉपिक में था। फिर से बोलिए। यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में क्या लिखा है? किससे रिलेटेड है? टॉपिक बताइए थोड़ा सा, क्या मतलब किस ये जो टाइप? अभी छूआछूत का उसका आया था ना, किनको ओ मंत्र नहीं सुनाना, हमारे वाले टॉपिक में था ये। परफेक्ट, अब मिल गया ना हिंट सुंदर साथ को। हाँ जी, हाँ जी परफेक्ट। हाँ जी, वो जब ये छुआछूत के बाद हुआ था कि वो उसमें ये लिखा है कि कोई भी स्त्री, कोई भी शूद्र जाति और हर तरह का कोई भी इंसान ये वेदों की ऋचाओं का उच्चारण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये उस समय जो लोग छुआछूत और इन सब डिफरेंसेस में थे उनके लिए बताया गया, कि जबकि वहाँ यजुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो ये खुद की बनाई हुई अंधविश्वास है, जबकि वेदों में ऐसा नहीं लिखा कि शूद्र और स्त्री पर्टिकुलर, मतलब वो मुझे टॉपिक नहीं याद आ रहा कि वो क्या नहीं कर सकते। हाँ, मतलब वो वेद की ऋचाओं का वर्णन एंड ऑल शायद से, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री आदि सभी के लिए वाणी पढ़ सकते हैं, वेद वाणी पढ़ सकते हैं, हाँ, वाणी पढ़ सकते, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, वो चौपाई जो पूछी थी ना वो आपके स्क्रीन पे है, ये वाली चौपाई थी। 44 प्रकरण, 43 प्रकरण औरंगजेब से भेंट का, और ये उसकी चौपाई है कि किस प्रकार उनका नानिया फिरका था, तो यही चौपाई से बताया गया था। 43 चौपाई प्रकरण चौपाई 7। आशीष जी वो शेयर कर देना आप। पिक्चर वाला शेयर कर रहा हूं मैं। नहीं, पहले वो वाला, दूसरे वाला जो मैच करने वाला है। वो मैच वाला जो है ना, वो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, वो 2 पेज पे जा रहा है और वो 1 पेज पे पूरा नहीं हो पाएगा, तो कैसे करना है उसको मैनेज? आधा आधा कर लो। पर उसके आंसर्स भी तो आधे ऊपर में होने चाहिए ना फिर। हाँ हाँ, ये तो हो जाएगा।
तो वो मैंने अभी सुबह नोट किया ना खोलते ही, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिला कि मैं उसको फिर से सेट करूं। मैं ऐसे ही पूछ लूं? नहीं नहीं, फिर एक काम करते हैं, घुमा घुमा के करेंगे, अब जैसे भी होगा घुमा घुमा के करेंगे, कोई बात नहीं। देखिए सुंदर साथ जी, थोड़ा सा इसमें आपको अपने दिमाग की मेमोरी पे याद रखना है कि ऊपर क्या क्या ऑप्शंस है, नीचे क्या क्या है। तो मैं जितना हो सके उतना करता हूँ कोशिश करने की। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑप्शंस तो ऊपर है, 10 9, और फिर 5 ऑप्शंस नीचे हैं। तो या तो मैं इसको कैसे करूं, इतना करूंगा ऐसे तो सुंदर, हाँ जी, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे कर दीजिए। हाँ नहीं हाँ पर इतने में ना सुंदर साथ को दिखना भी चाहिए, वो देख रहा हूँ मैं हाँ, कितने दिख में जाएगा, दिखेगा। दिख रहा है, दिख रहा है आशीष जी, दिख रहा पूरा है दिख भैया, रहा है। पूरा दिख रहा है। अभी अच्छा हो गया। हाँ जी, अब इसका थोड़ा सा मैं फॉन्ट बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये छोटा हो जाएगा फिर ये। हाँ बस, अभी बेटर हुआ। हाँ जी ठीक है, दिख रहा है। चलिए सुंदर साथ जी, ये इतना इंटरेस्टिंग गेम बनाया गया है कि इसके लिए थोड़ा सा हमें भी टेक्निकली रेडी होना चाहिए। तो एक एक करके बताते जाइए फटाफट। सुंदर जी, जो इधर वर्ड लिखे हुए हैं कुछ उर्दू के वर्ड हैं, उनका हिंदी अर्थ बताना है। ओ, हिंदी और उर्दू का ये बनाया गया है, हाँ जी, वेरी गुड। तो इसमें तो बहुत हैंड रेज हो जाएंगे, तो एक एक हाँ करके। तो 5 के वर्ड है सारे, सबको पता है। हाँ, तो चलिए एक एक करके फटाफट इसको हम बताते जाएंगे कौन सा वर्ड किसके साथ मैच कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम फटाफट। हाँ जी, एक एक करके बताइए फटाफट। ये मलकूत बैकुंठ। हाँ जी, ओके, तो मलकूत बैकुंठ इधर जाएगा ना ये। ओके, ये मलकूत, एक मिनट, इसको बैकुंठ में मिला देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, मैकाइल विष्णु। मैकाइल विष्णु। नहीं, विष्णु नहीं है। ब्रह्मा जी। हाँ जी, ब्रह्मा जी। ओके, तो मैकाइल इधर है और ब्रह्मा जी किधर है, सामने ही है। ओके, मैकाइल के ब्रह्मा जी हो गए। हकीकत अक्षरधाम। नहीं, हकीकत, एक मिनट। नहीं सुंदर साहब जी, ऑप्शन, हकीकत, मार्फत और ये है ना शरीयत। ऑप्शन राइट में देखिए आप, इधर पेज में भी राइट में देखिए और इधर पेज में भी राइट में देखिए। विज्ञान। हकीकत नहीं, विज्ञान तो दूसरा वर्ड है। ईश्वरीय सृष्टि। नहीं सुंदर साहब जी, कोई बात नहीं। प्रणाम जी सुंदर सांसी। लाहौत कहा गया है परम धाम को, और जो विज्ञान है वो तारतम ज्ञान को कहा गया है। क्या है तारतम? तारतम तो है भी नहीं इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ जी, जो ज्ञान है, जो ज्ञान है उसको हकीकत कहा गया है, जो मार्फत है उसको विज्ञान कहा है। हाँ जी, ये सही है। हाँ जी, और बताएं दूसरे सुंदर सांसी नहीं, बताएं। हाँ जी, और बताएंगे। प्रणाम। आपको तो सारे पते हैं। तो किधर गया दूसरा? मार्फत विज्ञान बताया, इधर से। ओके, मार्फत विज्ञान है। हाँ जी, चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट बताइए। हाँ जी, तरीकत उपासना। हाँ जी, यस, एक मिनट, किधर गया ये? तरीकत और उपासना किधर है? सामने ही है। ये सामने है। हाँ, तरीकत के सामने उपासना। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट। नासूत हो गया छत। हाँ सही है। ठीक है, नासूत है। शर, शर किधर है? आसपास ये ही है। ऊपर, हाँ, ऊपर ही है।
नाशूत हो गया, सर्वब्रह्मांड, ठीक है, काफी मिल गए हैं, थोड़े से और बाकी हैं। ज्योति संजेल जी आप बताइए। प्रणाम जी। ये शरीयत हो गया, कर्म कांड। ठीक है, शरीयत और कर्म का नाम में सामने ही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट शशि चड्डा जी आप बताइए। प्रणाम जी। अबलीस अबलीस किस पे मैच होगा? नारद जी पे। ठीक है, बहुत अच्छा बनाया है आपने। तो इस पेज में हमारे लेफ्ट में अभी सारे हो गए हैं, हमें सिर्फ यहाँ पे 3 और एक 4 पे फोकस करना है, 5, और इधर राइट साइड में ऑप्शंस में 2 इधर है और 3 इधर है, तो ये 5 पे हमें फोकस करना है जो बच गए हैं अब। ठीक है, तो अब रेस हैंड वापस कम हो गए। ओके, हाँ जी, कृतिका जी। हाहुत मूल मिलावा। हाँ जी। आहूत मूल मिलावा इधर है। ओके, अब 4 बच गए। जबरूत अक्षरधाम। हाँ जी, ठीक है। जबरूत अक्षरधाम इधर ही सामने ही है। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, ईला पटेल जी। खिलकत ईश्वरी सृष्टि। हाँ जी, खिलकत। हाँ जी, बस 2 और बच गए ना, 3 और बच गए शायद। हाँ जी, सरोज भसीन जी। हाँ जी, प्रणाम जी। अजय झील विष्णु। हाँ जी, प्रणाम जी। चलिए, लास्ट बच गया। इजराइल। 2 लास्ट बच गए, तो स्टार के नाम से एक सुंदर सा जी। इजराइल महेश जी। हाँ, ठीक है। अजराइल महेश, अच्छा, और हो गए पूरे। हो गए पूरे। हाँ जी, हाँ जी, हो गए पूरे। एक बार आप पढ़ के सारे बता दीजिए फटाफट। मलकूत बैकुंठ, हकीकत ज्ञान, अबलीस नारद, मैकाइल ब्रह्मा जी, लाहूत परमधाम, मार्फत विज्ञान, तरीकत उपासना, नासूत क्षर ब्रह्मांड, शरीयत कर्मकांड, जबरूत अक्षरधाम, हाहूत मूल मिलावा, खिलकत जीव सृष्टि, नहीं ईश्वरी सृष्टि सॉरी, अजराइल शिव जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब वाला हाँ जी, अभी और भी है शेयर करने वाला? हाँ जी, एक और है, मुझे उसमें पिक्चर शेयर करनी है। ओके, सुंदर साथ जी, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको आप बताना है कि इसमें किस सुंदर साथ से रिलेटेड है ये, और ये सुंदर साथ कहाँ के रहने वाले थे। इसमें तो बहुत ही सुंदर साथ के रेज एंड हो जाएंगे। ये सबको आता है। इजी है।
प्रणाम जी, जय राम कंसारा। आवाज की डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी आवाज में। हाँ जी, फिर से बोलिए। जय राम कंसारा। हाँ जी, और कहाँ के रहने वाले थे ये? आपकी टीम के नाम से शुरू होता है, अक्षर से। आपकी टीम का नाम क्या है? दहलाने। तो उसी अक्षर से शुरू होता है शायद। हाँ जी। याद नहीं आ रहा। दिवाली से मिलता जुलता? नहीं नहीं। चलिए कोई नहीं, प्रणाम। प्रणाम जी, दीप बंदर। हाँ जी, ठीक है, प्रणाम। मैं लोअर हैंड नहीं कर रहा, तो आप अपने आप लोअर करते जाइएगा। ये वेदों से संबंधित है, इससे कौन सुंदर साथ रिलेटेड है? वेदों से संबंधित कौन से सुंदर साथ हैं? वेद, प्रकांड, वेद विद्वान, वेद में तो नहीं आवे। बोलिए। इसको कैसे बताना है? इनके कौन सुंदर सुंदर साथ से संबंधित है वेद? किस वेदों से कौन जुड़ा हुए थे? वो क्या प्राणनाथ जी लेने गए थे ये? नहीं नहीं, वेद जो है ना, वेद का वेदांत भी वर्ड ले सकते हैं। तो वेदांत के कौन कौन आचार्य थे, वेदांत से कौन सुंदर साथ प्रभावित थे या उनके ज्ञाता थे? कौन से ऐसे सुंदर साथ थे जो वेदों और वेदांतों के नॉलेज रखते थे? वो चिंतामणि जी क्या ऋग्वेद के थे? नहीं। चलिए कोई नहीं, और सुंदर साथ बताएंगे। रमा शर्मा जी, आपका रेज हैंड है। प्रणाम जी, भीम भाई जी। हाँ जी, भीम भाई। भीम भाई जी शायद ये मेरते के थे ना? नहीं 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 नहीं, वो अरे उधर नहीं, नहीं फेमस जगह है। अभी हुआ भी था 2-3 दिन पहले। सॉरी, भूल गई, दिमाग में नहीं आ रहा। सूरत प्रणाम जी। सूरत के। हिंट दे दीजिए। सूरत के थे। हाँ जी, सूरत के थे। ठीक है, चलिए मैं लोअर हैंड नहीं कर रहा, फिर नेक्स्ट पिक्चर पे बढ़ते हैं अब। ये बताइए सुंदर साथ जी, कौन सुंदर साथ थे इनसे रिलेटेड? ये तो सबको आता होगा। हाँ जी, चांद कमल आंटी। हाँ जी, हाँ जी, ये कबीर पंथ के थे, चिंतामणि जी। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले थे आंटी? ये तो नहीं ध्यान आ रहा। तो ये वर्ड है ना, बहुत ही टफ वर्ड है हिंदी का, बहुत ही कठिन शब्द है, बहुत ही कठिन। कठिन में भी वो लेटर आ जाता है, कठिन। ठट्ठा नगर के। हाँ जी, इतने अच्छे अच्छे हिंट दे रहे कबीर जी सामने बैठ के आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद दे रहे। चलिए, ये कौन आ गया अचानक से? चलिए, मैं लोअर हैंड नहीं कर रहा, सुंदर साथ जी अपने आप कर लीजिएगा। सुरक्षा आंटी, आप बताइए। आप इसको क्या कहना, क्या करने के लिए बोल रहे हैं? इसमें बताना है आंटी कि कौन सुंदर साथ से रिलेटेड है। ये कोई प्रसंग आया था इसमें हमारी बीतक में, तो
कौन सुंदर साथ थे वे? ये तो बिच्छू टाइप है। या तो बिच्छू काट रहा है सब कुछ। बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गेम इन्होंने। क्या देखा, आनंद आ गया। पहली बार ऐसा पिक्चर देखा मैंने। ये मतलब जो जो इंसान मतलब धर्म के प्रति नहीं भाव रखता हो ना, तो उसको ये बिच्छू काटता है। भाव नहीं बहुत अच्छे रखेगा भाव, तो ये बिच्छू ही काटेगा। बहुत अच्छे भाव, बहुत अच्छे भाव। मैं तो ऐसे ही समझ रही थी। आनंद आ गया, मजे आ गए। चलिए कोई बात नहीं। ज्योति संजय जी ट्राई करिए। प्रणाम जी। भुजनगर में जब हरिदास जी के पास हमारे देवचंद्र जी जब रहते थे उनके शिष्य बनकर, तो तभी ये इंसिडेंट हुआ कि एक मरीज को लाया गया जिसको बिच्छू ने काटा था। तो ये उसी वक्त का प्रसंग है। हाँ जी, हरिदास जी से तो हरिदास जी, के हाँ नाम जी, आएगा। हाँ जी, हाँ वो जी, तो हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। प्रणाम। प्रणाम। आपको बिच्छू नहीं काटेगा। हमारे बीतक साहिब में किसने ये काम किया था सुंदर साथ जी? कौन सुंदर साथ थे वो? प्रणाम जी। दाराभाई जी ने। नहीं चिंतामणि जी ने किया था। नहीं, तो औरंगजेब को पैगाम देना था तो जो कौन इनके सबके जो पास? इनके चैप्टर में जो था ना, इनके प्रसंग में कौन कौन बार बार संदेश ले जा रहा है इधर उधर, वो नहीं? कांजी भाई। हाँ जी। सही। ये कहाँ के रहने वाले थे? कांजी भाई कहाँ के थे? नहीं पता। कोई बात नहीं। हाँ जी, स्टार सुंदर साथ बताइए। कांजी भाई कहाँ? हाँ जी, ठीक है। जूनागढ़, ठीक है। चलिए आगे कुछ ऐसा खतरनाक इमेज तो नहीं है ना? सुंदर साथ जी, यहाँ ये कौन सा प्रसंग आता है इसमें? कौन सुंदर साथ थे वो? बहुत वेरी नाइस। बैलगाड़ी प्रसंग धोराजी गांव में। हाँ जी। कौन सुंदर साथ लाए थे? क्या नाम था उनका? ध्यान नहीं आ रहा कि साथ में कौन थे। कोई बात नहीं। बबीता जी आप बताइए। ओ सॉरी, एक बार फिर अनम्यूट कीजिए। थावर जी भाई। हाँ, थावर जी भाई, थावर जी और प्रेम भाई। प्रेम भाई। हाँ जी, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया। ये हमारे ही प्रसंग में था, मतलब हमारे प्रसंग में था। अब तक की बीतक में ही आया है ये, आगे मत पहुंच जाना सुंदर साथ जी। अभी तक की बीतक में ही आया है। ये सिलेबस में है क्वेश्चन। हाँ जी। ये अंग्रेजों की क्वीन विक्टोरिया की बात नहीं हो रही, ये पुराना प्रसंग है। बहुत बढ़िया। इसमें कम रेज हैंड है। हाँ जी, सुरक्षा आंटी बताइए। ये तो इस बारे में मैं जानती नहीं हूँ। मुझे ये कौन कहाँ से आ गया?
नहीं, कोई बात नहीं। क्वीन विक्टोरिया जी की कौन बताएगा? ये एक उनसे फिर मिले थे ना केशव दास जी, वो वहां का प्रसंग है। इतना हिंट दे रही हूँ। हिंट आ गया बहुत तगड़ा वाला। हिंट आ गया। सुंदर साथ जी बताइए। प्रणाम जी सुंदर सास जी। शायद वहां का है, जब रेवा दास जी और केशव दास जी मिले थे तो उनको ये पैसे दे रहे थे, तो फिर बाद में केशव दास जी जब वो बताए तो प्राणनाथ जी के बारे में बताने लगे हद बेहद। वही क्या है क्या, जो पैसे दे रहे थे तो और पैसे मांग रहे देवादास थे? जी के पास जब प्राणनाथ जी गए थे, हाँ उन्होंने जी। चलते चलते उनसे मोहर मांगी थी वो। उन्होंने हाँ फिर कुछ कुछ कहा था कि कुछ ज्ञान मुझे दे के जाओ। तो हाँ तब जी। हाँ जी। केशवदास जी मिले थे उनको। हाँ जी, प्रणाम जी। ये कहाँ का था वैसे, कहाँ का प्रसंग है? कहाँ का प्रसंग है? सिद्धपुर का, सिद्धपुर का। सिद्धपुर, ठीक है। ओ, ये क्या आ गया? ये बताइए सुंदर साहब जी, कौन कौन सुंदर साहब थे ये जिन्होंने ये काम किया था? ये भी काफी इजी है, अगर मुझे सही आंसर पता है तो। नंदलाल घड़ियाल जी। हाँ जी, सही। ये कहाँ पे थे? ये याद नहीं आ रहा मेरे। जामा मस्जिद में थे ना? हाँ, जामा मस्जिद में जब, हाँ। हाँ जी, दिल्ली में। ये तो स्पष्ट है बिल्कुल ही। तो सब कुछ पता है। इस पे तो सारे हैंड रेस होने चाहिए, इतना इजी प्रश्न है ये। वृंदा जी आप बताइए। फिर प्रणाम जी। हफ्सा, हफ्सा जेल। हफ्सा की जेल। नजरबंदी, नजरबंदी थे ना, वर्ष तो दिन क्या नाम, 1 वर्ष। क्या नाम अजय आएगा यहाँ पे? क्या नाम आएगा? किन कस्तु सुंदर क्या साहब? नाम? श्री जी, मेराज श्री जी ठाकुर, आप मेराज ठाकुर। हफ्सा में मेहराज ठाकुर, हाँ जी। मेहराज ठाकुर बरस दिन रहे थे ना वहां पर। और इन दोनों के भी हफ्सा। बताइए, ये दोनों दोनों भाई कौन है? भाई तो एक उद्धव, एक सावलिया। यस, सही। बिल्कुल सही। एक सुंदर मिनट। साहब जी, ये इसमें जो है द्वारका में ये जो था कुब्जा वाला प्रसंग आता है, लेकिन हमारी बीतक में भी एक प्रसंग आता है ऐसा। ये कृष्ण जी का है, लेकिन हमारी बीतक से रिलेटेड है, वो भी आते हैं सुंदर साथ ऐसे। सरोज भगत जी। ललिता सखी। हाँ जी, कहाँ पे थे ये? ये मेरता की। हाँ जी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। इसमें तो सारे हैंड, ओ इसमें हो रहे हैं, सारे हैंड रेज हो रहे हैं इसमें। सबको पता है इसका तो। 30 तो हो गए ऑलमोस्ट। इस पे तो 30 तो स्क्रीन पे हैं और सबके डबल हैंड ऐसे भी रेज्ड है। नाम सुंदर साथ जी। भैरव ठक्कर अब्बासी बंदर।
हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हो गए आशीष जी, हो गए पूरे? सुनीता जी और कोई प्रश्न? हाँ जी, हो गए, सबके हो गए कंप्लीट। हाँ जी। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्नोत्तरी सुंदर साथ जी, काफी मजा आया और सुंदर साथ ने काफी एंजॉय किया। खासकर ये पिक्चर वाली जो थी ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। एक से एक बढ़िया बनाए थे आपने सारे, और ये जो पिक्चर्स वाला लास्ट में किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अभी इसको लास्ट में ही रखा ना। हाँ। श्रीनिवास जी आप बताइए कुछ। प्रणाम जी। एक मैं ये जानना चाह रहा था, एक सुनीता भगत जी ने ना एक मिलान का था, तो उसमें उन्होंने बताया अहमदाबाद में 8 महीने रहे। हाँ जी। लेकिन वो जो है कंफर्म कीजिएगा, वो मेरे विचार से जो शायद ठीक नहीं है, क्योंकि वो 4 दिन रहे थे वहाँ पर। नहीं श्रीनिवास जी, मैंने बीतक में से ही देख के बनाया। 8 महीने रहे थे। ये जब कला जी के वो जो कर जमा करने के लिए जाते हैं ना, अहमदाबाद। अच्छा, हाँ, पहले 8 महीने रहे थे वो। कर जमा करते करते उनको इतना टाइम हो गया कि 8 महीने उनको वहां पर रहना पड़ा था। ठीक। अहमदाबाद में 2 बार गए हैं, दूसरी बार 4 थे। ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। कब की घटना है ये अहमदाबाद की? ईयर? जब वो कर चुकाने की बात हो रही थी ना, कि नहीं तो इनको अगर कर समय पे नहीं चुकाया जाएगा तो नहीं तो इनको फिर फांसी हो जाएगी या कुछ। तो वो तो उस समय दीवान पद वाली बात हो गई है ना? हाँ जी। ईयर आपको लगभग पता नहीं, है? ये कला जी क्या जब नौकरी पहले 2 साल की ना उन्होंने धरोल में। हाँ जी। अच्छा। हाँ, तो दोहरा जी के में जब वहां पे गांव गए थे, उसके बाद की ये घटना है। ओके। जब कर चुकाने के लिए राजा के कर चुकाना था ना, तो उसके लिए कर चुकाने के लिए फिर उन्होंने बिहारी जी को बोला था कि मैं जाता हूँ और मैं ये इकट्ठा करके लाता हूँ कर्ज का। तो श्रीनिवास जी को करिए, वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट। हाँ जी। जब जूनागढ़ जाते हैं ना, तो वहाँ इल्हाम होता है पिया जी, हाँ। तुम तुरंत यहाँ से तुरंत वापिस जाओ। इस तरीके से जो है वहां पर संकट आ रहा है, और वो जो राजा है वो उसको मतलब अपनी सेना लगा रहा है, क्योंकि वहां पर जो कर वो टैक्स था ना, वो कई साल का दिया नहीं गया। तो इनको इल्हाम हुआ कि तुम दीवान पद ले लो और फटाफट पहुंच जाओ। तो ये वहां से हरजी व्यास को तारतम देने के बाद ये पुनः वापिस आ जाते हैं यहाँ जामनगर में, और राजा को जाकर के बोल देते हैं दीवान पद मैं लेता हूँ और मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ। तो जो यहाँ का वजीर था वो इनको लेकर के वहां जाता है अहमदाबाद, और वहां अहमदाबाद में वार्तालाप होती है कि जी हम इसे 1 साल के अंदर अंदर आपका सब दे देंगे। लेकिन वो चुकता नहीं होता है, तो उसने पहले ही कह दिया था कि अगर चुकता नहीं हुआ तो फिर आपको फांसी दी जाएगी। कहा तो ये बात तो उसने वजीर से ही था, लेकिन वजीर ने क्या काम करा, वो जो है श्री जी साहिब जी जो वहां लेके पहुंचता है, तो वो कहता है कि भाई आपने टैक्स तो पूरा दिया नहीं है, आपको फांसी लगेगी। तो हमारे दीवान को लगा दो आप। तो वो जो है इनको अरेस्ट करा करके आप वापिस आ जाते। तो इसलिए जो है यहाँ पर 8 माह का वर्णन ये यहाँ का है, ये सही है। ठीक। और दीवान पद भी उन्होंने इसीलिए स्वीकार किया था, दीवान पद। हाँ, बिल्कुल। तो ये 1710, 1711, 1712 के आसपास की घटना है, वही वाला। ये 16 के बाद है, मतलब। नहीं, हाँ, 16 के बाद होएगी ये। 1716 जब गांव बसाने के लिए गए ना, संवत 1716 में वो गांव बसाने के लिए गए ना, उसके बाद की घटना। ओके। ये 1819 के बाद जूनागढ़ के पास जो गांव बसाने गए थे ना संवत 1716 में, उसके बाद घटना है। हाँ, तो वो जो दीवानगिरी के 2 वर्ष वो 1720 के आसपास है, 19-20 के आसपास। हाँ, 19-20 करेक्ट। 20 क्लियर। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। जैसे वो सबसे इम्पोर्टेंट वो बोलते हैं ना, इसमें फोटो थी ना, ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे आज के जो हमारे बीतक के पार्टिसिपेंट सुंदर साथ हैं, उनके क्वेश्चन पूछे बिना आज तो ओवर हो ही नहीं सकता था। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
हुक्का तो बिल्कुल गांव का बना दिया। बहुत सुंदर बनाया पिक्चर, एक बिच्छू की और एक हुक्का की। ये हुक्का तो ऐसे लग रहा है जैसे सीधा म्यूजियम से भैरव ठक्कर जी का ही उठा के लाए हैं। पीतल का है, बहुत शानदार है। ये आधुनिक हुक्का है भैया, आधुनिक हुक्का। सही कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। प्रणाम जी वृंदा जी, प्रणाम जी अजय प्रणाम जी, अजय प्रणाम जी सरोज भसीन जी, सुनीता जी, प्रणाम जी। सुषमा त्यागी जी, अबीर, स्नेह नागपाल जी, चाहत चली गई हैं, और एक और सुंदर साथ थे, वो अभी नहीं दिख रहे मुझे। नागपाल नहीं, वो स्नेह नागपाल जी तो है। सुरक्षा आंटी, सुरक्षा आंटी, सुरक्षा आंटी, हाँ जी, सुरक्षा आंटी और चाहत भी लीव कर चुके हैं, तो बहुत बहुत, हाँ वो बैठे हैं। तो आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत आभार। प्रणाम जी, इतना इंटरेस्टिंग, प्रणाम जी, प्रणाम 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 जी, माता आपने जी, इतना प्रणाम जी। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्नोत्तरी आज की प्रेजेंट की सब सुंदर साथ को। अब इसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन बनने लायक बचा ही नहीं है। सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर दिया आपने, जो जो मैंने प्लान किए थे, एवरीथिंग अभी तक जितने भी हमने देखे थे फॉर्मेट, सारे कवर कर दिया आपने बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब सुंदर साथ जी, कल हम फिर जुड़ेंगे, तो कल देखते हैं कि कौन सा हमारा प्रसंग रहेगा। सॉरी, ये क्या खोल दिया, एक मिनट। कल हमारा जो वो रहेगा सेशन, वो भी क्विज का ही है सुंदर साथ जी। तो कल हम लोगों का, वैसे तो अब वार्षिकोत्सव के लिए हम लोग ने सबने प्लानिंग कर ली होगी, लेकिन फिर भी एक दिन रखा था कि बीतक के कुछ गेम्स प्लान किए जा रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, और ये प्लानिंग भी आज दे दूंगा मैं शाम तक, कैसे उसको आगे ऑर्गेनाइज करना है दूसरे वार्षिकोत्सव में भी, 50 इयर्स वाले में भी। तो अभी कल हम लोग फिर जुड़ेंगे, और फिर जो हमने आज आकाशी टीम के द्वारा इतना इंटरेस्टिंग क्विज देखा, तो हो सकता है कल भी कुछ नया मिले, वरना हो सकता है सब कुछ कवर हो चुका हो, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए हम कल सब जुड़ेंगे फिर से, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम 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 जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रसाद को प्रणाम जी।